हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हाई स्कूल का हिंदी का कुछ आज बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से प्रश्न बहुत ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि छत्रसाल दशक के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें पहले से ही हमने ऑप्शन पे ट्रिक कर दिया है कि ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। तो छत्रसाल दशक के लेखक का नाम भूषण है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दे रहा है ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार बाबू गुलाब राय जी हैं। तो ऑप्शन देखिए, जो हमारा ऑप्शन ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि साकेत किस युग की रचना है। ऑप्शन भी दे रहा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। तो जो साकेत है यह मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा गया है और यह द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसकी रचना है। दे रहा है कि भूषण जी की रचना है, कि पद्माकर जी की है, बिहारी जी की है, कि मतीराम जी की है। तो गंगा लहरी पद्माकर जी की रचना है, तो इसलिए ऑप्शन जो इसमें क दे रहा है, क सही है। प्रश्न नंबर 5 दे रहा है कि लोकायतन के कवि हैं। लोकायतन के कवि कौन है। सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और अन्य भी ऑप्शन दे रहा है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। तो लोकायतन के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यह आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छांट करके लिखे गए हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसको तैयार निश्चित रूप से कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है कि भारतेंदु युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर 7 साकेत रचना है किसकी, अभी बताया गया है साकेत किसकी रचना है। तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं, दे रहा है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। शुक्ल युग की समय सीमा क्या है। दे रहा है 1900 से 1918 तक, 1919 से 1929 तक, 1936 से 1943 तक, 1950 से सन 1900 तक। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा है। यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो यह बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। यह पूछा गया है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। जीवनी है, कहानी है, आत्मकथा है कि एकांकी है। तो यह एकांकी यानी भारत दुर्दशा एकांकी विधि की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि प्रेमचंद की रचना नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन हैं, प्रेमचंद की रचना कौन नहीं है। एक दे रहा है कि गबन, दूसरा दे रहा है पूस की रात, तीसरा दे रहा है कंकाल और चौथा दे रहा है करबला। तो गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है, पूस की रात उनकी कहानी है, कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और करबला यह भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ग है, ग सही है कि कंकाल प्रेमचंद जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दे रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव होता है। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है। हास, शोक, रति, निर्वेद। तो करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह शोक होता है और हास्य रस का जो अस्थाई भाव हास होता है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ख है, ख सही है कि करुण रस का जो अस्थाई भाव शोक होता है। प्रश्न नंबर 12 दे रहा है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजयमाला सी। देखिए यहाँ सी करके आया है, सी माने के तरह, विजयमाला सी यानी विजयमाला की तरह। तो तरह जो आता है वह उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ख है, ख सही है कि यह उपमा अलंकार है। प्रश्न नंबर 13 दे रहा है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं। 4, 2, 3, 1। तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन क है, क सही है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि परिजन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परिधन जन में शब्द तो परि, तो इसमें परि जो हमारा उपसर्ग है किया गया है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है।
अब दे रहा है प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं कि 2 होते हैं? तो ऑप्शन जो हमारा घ है, घ सही है कि प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें से एक ही है। मीन, मीन मतलब मछली। राकेश, राकेश मतलब चंद्रमा। आदित्य, सूरज। तो यानी हमारा जो ऑप्शन पहले ही मिल गया ख, ख सही है कि चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश होता है। तो ऑप्शन हमारा जो ख है, ख सही है। अगला देखिए, दे रहा है कि त्रिनेत्र में कौन सा समास है, यानी 3 नेत्रों वाला कौन सा समास है? द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है, कर्मधारय है कि तत्पुरुष है? तो जो ऑप्शन हमारा ख है, ख सही है, बहुब्रीहि समास है। प्रश्न नंबर 18 दे रहा है कि यद्यपि में कौन सी संधि है? यदि धन अपि में कौन सा संधि है? तो यदि धन यप यानी ई को यणचि, तो यह यण संधि से मतलब है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन ग है, ग सही है कि यद्यपि में यण संधि है। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में मैच कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरा को पूरा आप तैयार भी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रहा है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। यह भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है प्रश्न कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप होता है। क्या होता है? क दे रहा है मधुने, ख दे रहा है मधुना, ग दे रहा है मधुनी और घ दे रहा है मधुनी। तो जो हमारा ऑप्शन घ है, घ सही है कि मधुनी होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20 दे रहा है कि पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, प्रथम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है कि प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।